खबर जौनपुर से है। यहां पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से काटकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू विवाद के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया सन की पति ने। पुलिस ने आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। शाहगंज कोतवाली के मजडीहा गांव का यह पूरा मामला। अगली खबर बागपत से है, जहां मेरठ बागपत हाईवे के पास डोला गांव में गन्ने के खेतों में कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। युवक की बताया जा रहा है कि पीट पीट कर हत्या कर देने के बाद हत्या के आरोपी शव को वहीं कार में छोड़कर फरार हो गए। और इसकी सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो फिर इस मामले का खुलासा हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। सियाज गाड़ी लावारिस से 3 बरामद हुई है। ये ईंट के खेतों के जो रूरल रोड कच्ची रास्ता है वहाँ पर मिली है। वहाँ पर पुलिस ने जब सर्च किया तो उसमें एक 24-25 साल के युवक की डेड बॉडी मिली है। युवक की पहचान जितेंद्र नाम से हुई है और जिसकी रिहाई सोनीपत की बताई जा रही है। और उसका बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और उसके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। खबर संभल से है। खेत पर सो रहे किसान की यहां गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार भी हो गए। किसी की खबर नहीं लगी कौन थे वो बदमाश, किस वजह से वो इस युवक की हत्या करके मौके से फरार हो गए। दरअसल ये युवक अपने खेतों में पहरेदारी कर रहा था। रात का वक्त था और अचानक से बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात वहां कर दी गई। फसल की रखवाली कर रहा था किसान। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गुन्नौर कोतवाली के दबथरा हिमांचल गांव की यह घटना। उधर महाराजगंज में भी चुनावी रंजिश में आज प्रधान के पिता की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात करना पड़ा। शव को फिर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सब लोग आए हैं। गांव पे कई जगह लिखे हैं प्रधान मुर्दाबाद। आके हमारे दरवाजे पे भी लिखे हैं लोग। पिताजी थे दरवाजे पे, गए बाल्टी पानी लेके मिटकाने हैं। उसी पे लोग प्रमोद शर्मा, आलोक शर्मा, उनका पूरा परिवार आके यहीं पे मार दिया। हमारे चौराहे पर देखे हमारे पिताजी गिरे हुए थे तो हम उनको उठा के ले गए CSC में। वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया। कहा संतुष्टि के लिए आगे भी कहीं दिखा लीजिए। फिर कल KGMC ले गए, वहाँ पे भी लोगों की गलती कर रहे हैं। उधर संसद में पास हुए कृषि से जुड़े बिलों का विरोध अब सड़कों पर दिखने लगा है। भारतीय किसान यूनियन ने आज भारत बंद का ऐलान किया और इसके चलते बाराबंकी में भी किसानों ने बिल का विरोध जोरदार तरीके से किया। किसानों ने चक्का जाम कर सड़कों पर आगजनी तक की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों का आरोप है कि इस बिल से MSP की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। केंद्र सरकार आनन फानन में जो ये कृषि बिल पास करवा रही है, किसानों ने कहा कि तीनों विधेयक वापस ना लेने तक ये जंग जारी रहेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोगी तेरी तानाशाही जो किसान की आनन फानन में जो कृषि अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हमारी मांग है कि अगर ये किसान हित में है अध्यादेश तो किसानों से बात की जाती, किसानों से पूछा जाता कि यह अध्यादेश 74 साल से किसान, भारत देश का हर एक किसान आयोग की मांग कर रहा है, तो किसान आयोग पर ध्यान न देते हुए इस अध्यादेश को लागू किया गया है। आपको बता दें, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसको भारत देश के किसानों को उनके हाथों में बेचा जा रहा है, गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, जो किसान विरोधी है और ये होने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर संत कबीर नगर से है, जहां बघोली ब्लॉक का मखदूमपुर गांव एक मॉडल के साथ सामने आया।
गांव वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के साथ ही गांव को डिजिटल बनाने का सपना भी पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। गांव में सीसीटीवी कैमरे से निगरानियां भी रखी जा रही हैं। वहीं गांव वालों ने खतौनी से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी पूरी तरह डिजिटल ही कर दिए हैं। तमाम सुविधाओं से लैस ये जिले का पहला डिजिटल गांव बन रहा है। मखदूमपुर गांव दूसरे गांव के लिए भी नजीर साबित हो रहा है। उधर सोनभद्र के शिक्षक भी मिसाल पेश कर रहे हैं, जहां विद्यालय समय के बाद भी बच्चों को उनके घर जाकर विद्यालय आया घर की तर्ज पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक ने नौकरी को न सिर्फ बल्कि जिम्मेदारी मानते हुए बच्चों के घर जाकर उन्हें पढ़ाने का पीड़ा उठाया। दुरूह क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या होने के चलते और हर परिवार के पास एंड्रॉइड सेट न होने की वजह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित थे, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों ने ये बेहतरीन कदम उठाया है। सामान होते हैं, जैसे मान लो फूल, तो फूल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कोरोना काल में जहां प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे तो अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई को, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब परिवार के बच्चे। लेकिन यहां शिक्षक ने ही घर घर पहुंचकर शिक्षा का उजियारा देने का बीड़ा उठाया। और अब देखिए, चूंकि स्कूल पिछले 6 महीनों से बंद है और आने वाले समय में भी अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि स्कूल खुल सके, ऐसे में बच्चों की शिक्षा लगातार प्रभावित हो रही थी और इस बात का रंज था शिक्षक को। क्या है बताया ना हमने, इसमें कोरोना महामारी का समय चल रहा है, नहाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोगों ने तो गुरुजी की ये पाठशाला, जिसमें घर घर जाकर गुरुजी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और जो उनका सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कुरिकुलम जो है सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये महज एक शिक्षक नहीं है, बल्कि ऐसे और भी कई शिक्षक हैं जो इस कोरोना काल के दौरान जहां पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं बच्चे, उनके घरों में पहुंचकर उनको पढ़ाने का बीड़ा उठाया है इन शिक्षकों ने। तो अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी स्कूल कब तक खुलेंगे इसका अंदाजा बच्चों को भी नहीं, पेरेंट्स को भी नहीं, टीचर्स को भी नहीं। और बच्चों को भी इस तरीके से घर बैठे बैठे शिक्षा हासिल करना खूब रास आ रहा है। बच्चे भी अपने स्कूल से दूर होकर, पढ़ाई से दूर होकर इन दिनों काफी मायूस फील कर रहे थे, लेकिन अब टीचर्स यहाँ जब उनके घरों पर पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। खुद अभिभावक भी बच्चों के खुले दिल से कह रहे हैं कि शिक्षकों का ये कदम बेहतरीन कदम है। बच्चे ना जाने कितने और दिनों तक स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो क्या वो शिक्षा से महरूम रहेंगे, लेकिन शिक्षकों ने उसका जवाब दिया है। सर विद्यालय चूँकि बच्चों के लिए बंद हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए खुले हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं है अभी फिलहाल। तो मैंने ये सोचा, मेरी सोच ये थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन विद्यालय तो उस बच्चों के पास जा सकता है। तो इसी को मैंने एक नया कंसेप्ट, एक नया नवाचार यहाँ पे किया और उसका नाम था गुरुजी की पाठशाला। तो इसको यहाँ पे शुरू किया मैंने। तो जैसे हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे कई स्टेशन बनाए थे यहाँ पे, जहाँ पे एक मोबाइल रहता था और 5-5 बच्चे अपना पढ़ते थे उसमें। तो उसी जगह को फिर से हम जाके वहाँ पे उन तीनों जगहों पे रोज़ 1-1.5 घंटे टाइम देते हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था जहाँ पे नेटवर्क है, वहाँ पे तो ई पाठशाला के माध्यम से वो अपना शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं देखा हूँ कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो एक नॉनमेसी पहल किए हैं कि 5-7 बच्चों को एक चौपाल टीचिंग के माध्यम से और एक जगह इकट्ठा करके दूर दूर बैठा के उनको उनके सिलेबस से संबंधित पठन पाठन का काम कर रहे हैं, जो ये निश्चित तौर पे बेहतर है। और जो मिशन प्रेरणा विभाग का चल रहा है, उस दिशा में एक सकारात्मक योग ही होगा और एक सकारात्मक परिणाम इसका आएगा। यूपी में कुपोषण को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। कुपोषित बच्चों के परिजनों को दुधारू गाय देकर ये नई पहल की शुरुआत हुई है, जिससे दूध के सेवन से कुपोषित बच्चों को ठीक किया जा सके। इसी क्रम में हमीरपुर में बाल विकास से चिन्हित कुपोषित बच्चों के 5 परिवारों को डीएम साहब ने दुधारू गायों का तोहफा दिया। साथ ही आश्वस्त किया
कि लाभार्थियों के खाते में गायों के भरण पोषण के लिए 900 रुपए हर महीने धनराशि भी भेजी जाएगी। करीब 1053 बच्चों में से 97 बच्चों के परिवार जो इच्छुक रूप से आकर के आए कि हमें गाय दे दी जाए हमारे बच्चों के लिए, तो उन्हीं का कार्यक्रम था। आज जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 5 परिवारों को और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 5 परिवारों को गाय उनके दी गई हैं। और इसी तरह प्रत्येक विकास खंड में जिलाधिकारी के द्वारा, उप जिलाधिकारी के द्वारा, बीडीओ के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये 97 गायें दिलाई जाएंगी। बुलंदशहर के गांव अख्तियारपुर में ग्रामीणों को बहुत सी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। गांव वाले जल भराव और गंदगी की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं। अख्तियारपुर पहुंची R9 टीवी की टीम ने हालातों का जायजा लिया। सुनील कुमार जी, क्या समस्या है गांव में? गांव की समस्या ये है जी कि हमारे यहाँ जो पानी भरा रहता है और ये घरों में पानी भरता है, इसमें डेंगू को हो जाता है। वजह क्या है पानी भरने की? पानी भरने की वजह ये है कि आगे के लिए रास्ता नहीं। शिकायत करते हैं कि भी गांव की सड़कें बनवा दी जाए। जी जी। किससे की है आपने? प्रधान से भी किया है, डीएम के यहाँ भी भेजा है जी। तो कोई सुनवाई नहीं है? कोई भी आज के अभी तक उसकी कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी उसका वो नहीं मिला है अभी। क्या कह देते हैं? ये कह देते हैं हाँ आने आए, अभी जो है आपकी कार्रवाई करवाई। गांव में तो बड़ी गंदगी है, आपकी बदबू है, कैसे रह पा रहे हैं? जो सफाई कर्मचारी है वो जो है उसने एक आदमी कर रखा है 4,000 रुपए को, वो करता नहीं है, वो अपना घर लेट रहा है, इसकी ड्यूटी है। तो गांव के लोग ऐसे अपना जीवन जी रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम ये चाहते हैं, गांव में इतनी भी पोखर है, तालाब हैं, वो खुदें, उन पर अवैध कब्जा हो रखा है। वो डीएम साहब से गुजारिश है कि उन्हें को खुदवाया जाए, पानी तभी उन पोखरों में जाएगा, वरना सबके घरों में पानी घुसेगा। ये स्थिति यही बनेगी स्थिति, और क्या है। अभी तो आप इस साइड हो, पूरे गांव में घूम कर देखो, कहीं कर कोई निकल नहीं पाएगा, इतना पानी भर जाता है। वो तो ये है कि मजबूरी बन भाई किसी के खेत में डाल दो पानी को, वो बेचारा क्या करेगा? जिसके खेत में जा रहा है उसकी फसल तो खराब हो जाएगी। फिर हार के वो बंद भी लगा देता पानी का, तो पब्लिक ऐसी है कि मानती नहीं, रात को खोल जाती पानी को, क्या करे बेचारा। अभी इस साइड स्कूल के पीछे की तरफ पॉपुलर का बाग लगा रखा उस बंदे ने, उसके पॉपुलर भी नहीं हो, उसमें धुआं पानी चला।